में बछिया, कटड़ी, पड्डी जैसे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी आप कैसे तैयार करें ताकि वो कम टाइम के अंदर ही कंसीवेशन उनका हो, छोटे कम टाइम में ही पूरी ग्रोथ करके और अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। पशुपालक भाइयों, आप पशुपालन कर रहे हैं और पशुपालन के अंदर दो तरीके से जैसे काम किया जाता है। हम एक तो पुश्तैनी तरीके से जो कर रहे थे, एक दो पशु हम रख के कर रहे थे। दूसरा, आजकल उसका रूप थोड़ा सा बदला है और 5 से 10 पशु, 15-20 पशु तक भी हम करते हैं, तो उसको हम डेयरी फार्मिंग का नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ जब हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ सबसे बड़ी जो आपके सामने जो समस्याएं आती हैं वो ये आती हैं कि हम पशुपालन से या डेयरी व्यवसाय से अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। तो अभी तक जैसे हमने आज तक जो आपको जैसे बातें बताई, उनमें बताया कि आप अपने पशु को स्वस्थ कैसे रखें, पशु का दूध कैसे बढ़ाएं, इस तरह की हमने काफ़ी आपको बातें बताई हैं। लेकिन एक सबसे अहम जो चीज़ है, यानी कि इस पशुपालन की जो रीढ़ की हड्डी है, वो है कि आपके पास जो आपकी जो गाय या भैंसें हैं, उनके हिफर जो तैयार होते हैं, जिनको आप काफ भी बोलते हैं, या जैसे पड्डी है, कटड़ी है, बछिया है, तो उनको आप जब वो बच्चा जब जनती हैं और आपके पास में बछिया, कटड़ी, पड्डी जैसे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी आप कैसे तैयार करें ताकि वो कम टाइम के अंदर ही कंसीवेशन उनका हो जाए, और कंसीव होने के बाद में और वो एक छोटे कम टाइम में ही पूरी ग्रोथ करके और अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। क्योंकि जब ऐसा होगा आपकी डेयरी फार्मिंग में, तभी तो मुनाफा आपका होगा, क्योंकि दूध का मुनाफा तो बहुत थोड़ा सा होता है। और ये जो आप जो अपने डेयरी फार्म पे या अपने पशुपालन के अंदर, चाहे वे घर पे कर रहे हैं चाहे व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, वहाँ पे दूध के अलावा यदि आप अपने पास किसी बच्चे को आप जल्दी से तैयार करते हैं, वह चाहे आपकी कटड़ी हो, पड्डी हो या बछिया हो, जब उसको आप तैयार करते हैं ना, तो यहाँ से आपकी जो इनकम है वो मोटे मुनाफे की ओर आपको ले जाती है। क्योंकि आज की डेट में एक अच्छी नस्ल की भैंस की, कोई भी बढ़िया भैंस है और उसकी पड्डी को आप यदि तैयार कर लेते हैं, तो 1 से सवा लाख रुपए के अंदर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। और नहीं भी कर सकते हैं तो आप नस्ल संवर्धन के तहत, यानी कि नस्ल सुधार के तहत आप अपने उसका फार्म के ऊपर पालिए। तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीज़ें बताऊंगा, ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ही तो आपके दिमाग में आती हैं कि आप किस तरीके से अपने पशु को, अपने जो कटड़ी है या पड्डी है, उसको कैसे जल्दी तैयार करें, और ना ही कोई आपको बताना चाहता है। यहाँ मैं आपको एक ऐसा नुस्खा जो कि सिर्फ देसी है और बड़े बुजुर्गों द्वारा ये अपनाया गया हुआ नुस्खा है, हमने भी ये बहुत से पशुओं के ऊपर अपनाया है और हमने जब देखा फील्ड के अंदर इसके रिजल्ट बहुत शानदार आए। क्योंकि जब भैंसों को हमने देखा कि आप नॉर्मली जैसे भैंस तैयार करते हैं और अपने जो दाना चारा होता है, जो भैंस को आप दाना चारा डाल रहे हैं, और उसी के साथ में जो पड्डी है, पड्डी को भी आप वही दाना चारा खिला रहे हैं, तो जब भैंस के रूप में वो तैयार होती है तो 3 साल तक उसका टाइम लग जाता है उसके ब्याने में, उसका बच्चा जनने में। मैं आपको आज जो नुस्खा बताऊंगा, उस नुस्खे के अंदर कम से कम 1 वर्ष की आपको बचत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरा 1 साल आपका बच जाएगा। आपका जहाँ पशु 3 साल के अंदर ब्याने वाला था, वो 2 साल के अंदर ब्या जाएगा। यानी कि जो ये नुस्खा है, इस नुस्खे के द्वारा हमने बहुत से पशुपालक भाइयों को जैसे दिलवाया, तो उनका पशु 12 महीने के अंदर कंसीव कर गया। उनकी जो पड्डी थी, उनकी बछिया थी, 12 महीने में कंसीव करेगी, और यदि बछिया थी तो 9 महीने बाद में डिलीवरी होगी, और यदि पड्डी थी तो 10 महीने बाद में डिलीवरी होगी। तो आप भी इस नुस्खे को अपना करके अपने पशुपालन के लिए एक वरदान आप अपने आप में ये कायम कर सकते हैं, और आपके पशुपालन में बहुत अधिक मुनाफा आप इसकी ओर इस उपाय को अपना करके ला सकते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पंसारी की दुकान से परचेज़ करनी है, और आप अपने जो छोटी जो कटड़ी है, पड्डी है या बछिया है, उसको निसंकोच बेझिझक दीजिए और रिजल्ट देखिए। 12 महीने के अंदर अंदर आपका जो ये काफ जो है ना, ये जो हिफर है, ये तैयार हो जाएंगी कंसीवेशन के लिए। तो आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ
कदम का एक पेड़ होता है, उस कदम के आपको फल लेके आने हैं। कदम के फल लीजिए और ये फल होने चाहिए आपके 400 ग्राम तक। फिर दूसरे नंबर पे जानी मानी औषधि है जिसका मैं जिक्र आपको कई बार कर चुका हूँ, अश्वगंधा की जड़। आपको तना नहीं लेना है, अश्वगंधा की जड़ें लेनी है और नागौरी अश्वगंधा लेनी है। आपको जो नागौरी अश्वगंधा होती है वह लीजिए और इसकी जड़ें आपको 200 ग्राम की मात्रा लेनी है। उटंगन भी आप 200 ग्राम ले लीजिए। और चौथे नंबर पे आता है ताल मखाना। ताल मखाना बहुत ही शानदार और पावरफुल चीज़ है, ये भी आप 200 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए। गोखरू से दोस्तों आप खूब अच्छी तरह परिचित हैं। गोखरू कितना लाभदायक और बलवर्धक एक जड़ी बूटी है, एक फल है। आप गोखरू के फल लीजिए। गोखरू के फल कांटे से होते हैं गोखरू के फल पे, वो गोखरू के फल आप लीजिए 200 ग्राम की मात्रा में। और 200 ग्राम की ही मात्रा में सफ़ेद मूसली लीजिए। सफ़ेद मूसली से तो आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। वैसे आप सभी इन औषधियों से परिचित हैं क्योंकि हमने आपको बार बार इन औषधियों के बारे में आपको अवगत कराया है, इन औषधियों से आपका परिचय करवाया है। लेकिन आज जो इन औषधियों का कॉम्बिनेशन बना के मैं आपके सामने लेके आया हूँ, यह एक लाजवाब और चमत्कारिक फार्मूला होने वाला है। फिर से एक बार सुन लीजिए, कदम के फल 400 ग्राम, अश्वगंधा, उटंगन, ताल मखाना, गोखरू और सफ़ेद मूसली 200 ग्राम की मात्रा लेनी है। यानी कि ये जो 5 आइटम हैं ये तो आपके हो गए लगभग 1 किलो और 400 ग्राम हो गया आपका कदम के फल, 1400 ग्राम की मात्रा हो गई ये दोस्तों आपकी। अब आपको देना कैसे है, ये आप सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं ना वो यही है कि एक तो आयुर्वेद के अंदर मात्रा का ध्यान रखें, दूसरा उसके साथ हम किसी चीज़ का अगर परहेज आपको बताते हैं तो वह आप अवश्य ही करें। इससे पहले यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दूसरे मित्र जिनको कि इसकी आवश्यकता है आप शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से एक शेयर से पता नहीं किस जानवर का, किस पशु का भला हो जाएगा और आपके किस दोस्त को ऐसा मुनाफा मिल जाएगा जो आपके गुणगान गाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ देने का तरीका कैसे करना, उससे पहले आप एक वीडियो जो ये आई बटन में आपको दिखाई दे रही है ना, इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि उससे पहले आपको अपने उस काफ की निरंतर समय समय के ऊपर पेट के कीड़ों की दवा देनी है और वह भी आयुर्वेद तरीके से, यानी कि जड़ी बूटियों के द्वारा। वह आपको वहीं आई बटन पे मिलेगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो सामग्री आपके पास आई थी, इस सामग्री को आप अच्छे से अपनी नज़रों के सामने या स्वयं ही इसको घर के ऊपर तैयार करिए ना, वो ज़्यादा अच्छा है। आप इसको तैयार कीजिए। तैयार कैसे करना है, इसको औंखली, मौसली, ईमान दस्ते के अंदर पहले तो कूट लीजिए सभी को, और सभी को कूट करके फिर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर या आपके पास में छोटी चक्की हो, आटा पीसने वाली जो चक्कियाँ होती हैं मसाला वाली, उसके अंदर इसका बारीक पाउडर निकाल लीजिए। बारीक पाउडर निकालने के बाद में अगर आपको थोड़ा सा मोटा लगे तो इसको छान भी सकते हैं, और अगर छानना ना चाहें तो आपके पास में जो पाउडर तैयार हुआ है उसी पाउडर को आप अपने पास एक अच्छे से ऐसे पैक करके उसको रख लीजिए ताकि उसके अंदर सीलन वगैरह ना जा पाए। तो आप इसको तैयार करके अपने पास रखें। और अब आपको जो देने की जो इसका फार्मूला है ना, बड़ा सिंपल है। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि देना कैसे है, किस आपको 2 टाइम तो देना है, हर रोज़ देना है। और इसकी मात्रा कैसे लेनी है, इसकी मात्रा लेनी है आप अपने काफ का यानी कि हिफर का, जो आपकी पड्डी, कटड़ी, बछिया है, उसके वज़न का एक आइडिया ले लेना है। आइडिया कैसे लेना है कि उसका वज़न जैसे आपको लग रहा हो कि 1 क्विंटल वज़न है तो 1 क्विंटल वज़न पे 10 ग्राम की मात्रा आप इसकी दे सकते हैं, सुबह भी और शाम भी, दोनों टाइम देनी है। तो ये आप लगातार दीजिए। यानी कि सीधा सीधा हिसाब ये है कि उसके बॉडी वेट का 10% आपको
अपने पशु को देना है। और ये ज़्यादा आपका खर्चा नहीं है, मात्र आप 5 से 6 किलो आप अपने एक जो आपका काफ है, एक जो ईपर है आपकी, चाहे वो बछिया है, चाहे पड्डी है, चाहे कटड़ी है, उसको आप 5 किलो, मेरे कहने से 5 से 6 किलो आप ये खिलाइए। और लेकिन उससे पहले पेट के कीड़ों की दवा ज़रूर दे दीजिएगा, वो मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो ज़रूर दे दीजिएगा। और ये खिला के देखिए और फिर देखिए दोस्तों, 12 महीने के अंदर अंदर आपकी ये जो कटड़ी थी ना, वो नई भैंस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों ये जो जड़ी बूटियां जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने बताई हैं, यदि आप घर पे तैयार नहीं कर सकते, आपके आसपास में यदि नहीं मिलती हैं, कोई भी कारण आपके साथ बनता है कि आप घर पे तैयार करके नहीं दे सकते, तो हमने ऑर्गेनिक तरीके से इन्हीं जड़ी बूटियों को मिक्स करवा करके, इनका मिश्रण बना के बहुत ही अच्छे से अपनी निगरानी के अंदर, ये देखिए, ये हमने काफ ग्रोथ के नाम से, पशु रत्न काफ ग्रोथ के नाम से आपके छोटे पशुओं के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनकी वज़न को बढ़ाने के लिए, उनकी हाइट हेल्थ को बढ़ाने के लिए यह नायाब नुस्खा तैयार किया है। और इस नुस्खे को दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखिए आपको स्क्रीन में भी नंबर ये शो हो रहे होंगे, इस व्हाट्सएप के ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, उस जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है कि जड़ी बूटियों युक्त उत्पाद खरीदने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, ऑनलाइन आप वहाँ से ऑर्डर कीजिए, वहीं पे आपके रेट मेंशन है, आपके पास में आपके घर पे यह नुस्खा आपको पहुँच जाएगा। ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ है। दूसरा दोस्तों, बहुत से पशुपालक ये जो प्रोडक्ट हैं उनको कैश ऑन डिलीवरी मंगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगा, ये प्रीपेड ही आ सकता है। और प्रीपेड के लिए आपको घबराना नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, आपकी कभी भी कोई कंप्लेंट आए तो आप हमसे सीधे संपर्क कीजिए। आपको जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे वो निश्चित तौर के ऊपर आपके यहाँ पहुँचाने की गारंटी हमारी है। प्रीपेड ऑर्डर कीजिए और अपने घर पे इन जड़ी बूटियों का आनंद घर बैठे लीजिए। आप हमारी पशुपालन से जुड़ी हुई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये देखिए, आपको यहाँ पे हमारी दूसरी वीडियो भी दिखाई दे जाएंगी, आप इन वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हमारा जो ये जो डेयरी फार्मिंग का जो लोगो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस लोगो के ऊपर क्लिक करके और आप हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।